पिन ड्रॉप साइलेंस होना चाहिए। एक्सरसाइज 10.3 का क्वेश्चन नंबर 16 क्या है? सो दैट द पॉइंट्स आर कॉलिनियर, पॉइंट्स ए बी एंड सी पॉइंट्स क्या है? टू 6 3 और 3 10 -1 आर कॉलिनियर। ये कॉलिनियर प्रूव करने हैं, तो कैसे प्रूव होंगे इसको अब इसमें क्या करना है कि ए बी वेक्टर निकाल लो। ए बी वेक्टर क्या होगा? बी माइनस ए। बी माइनस ए मतलब बी के वेक्टर क्या है? 2i प्लस 6j प्लस 3k और ए के वेक्टर क्या है? 1i प्लस 2j प्लस 7k। इनको माइनस करो तो 2i में से 1i गया तो 1i, 6j में से 2j गया तो 4j, 3k में से 7k गया तो -4k। ए बी आ गया। अब निकालेंगे बी सी। बी सी क्या होगा? सी माइनस बी। सी माइनस बी का मतलब क्या है? 3i प्लस 10j माइनस के और बी की वैल्यू क्या है? 2i प्लस 6j प्लस 3k। अब इसमें से 3i में से 2i गया, 10j में से 6j गया, माइनस के माइनस 3k -4k। ए बी और बी सी आ गया। अब ए बी और बी सी कॉलिनियर है, दैट मीन्स वो पैरेलल भी होंगे, ठीक है, क्योंकि बी एक कॉमन पॉइंट है, बी इज अ कॉमन पॉइंट। और अगर हम ए बी को बी सी के पैरेलल कर दें, ए बी को बी सी के पैरेलल कर दें तो वो कॉलिनियर हो जाएंगे। मेरी बात सुनना जरा समझ के, कि ए बी और बी सी को पैरेलल कर दें तो वो कॉलिनियर हो जाएंगे। क्यों? बी इज अ कॉमन पॉइंट, बी कॉमन पॉइंट है और ए बी और ए सी को जब हमने पैरेलल कर दिया तो वो कॉलिनियर हो गए। अगर ए बी और बी सी को पैरेलल कर दें, ठीक है, तो पैरेलल मतलब ए बी और बी सी पैरेलल है और बी कॉमन पॉइंट है, यही तो हो जाएगा, दे आर कॉलिनियर, ठीक है। तो हम वही करेंगे, पैरेलल प्रूव करना। नाउ वी हैव टू प्रूव ए बी इज पैरेलल टू बी सी। कैसे करेंगे? A1 1 है, B1 4 है, C1 -4 है, A2 1 है, B2 -4 है, C2 -4 है, A1 upon A2, B1 upon B2, और C1 upon C2 यहाँ पे +4j है, ठीक है। तो ये तीनों 1/1 आ रहे हैं, तो यहाँ पे देखना आप A1 upon A2 इज इक्वल्स टू B1 upon B2 इज इक्वल्स टू C1 upon C2। दैट मीन्स AB इज पैरेलल टू BC और जब AB BC के पैरेलल एंड B इज द कॉमन पॉइंट, सो ABC इज अ कॉलिनियर, इसलिए ABC कॉलिनियर है। नोट करिए। 17 क्या है उसको समझिए। क्या तो पे राइट एंगल ट्राइंगल वर्टिसेस जानते होगे। वर्टिसेस होते हैं, ये कौन है? ये एक है, एक दूसरा ये है, तो इसको पॉइंट डाल दिया ABC, ठीक है। सो दैट द वेक्टर दिस फॉर्म द वर्टिसेस ऑफ ए राइट एंगल ट्राइंगल। तो वर्टिसेस क्या दिए हैं? 2i - j + k। वेक्टर बी क्या दिया है? i - 3j - 5k और सी दिया है 3i -4j - 4k। अब मेरी बात सुनना जरा। इसमें सबसे पहले ए बी वेक्टर निकालेंगे, वो होता है b - a, ठीक। फिर बी सी वेक्टर निकालेंगे,
वो निकलेगा C माइनस बी। फिर AC वेक्टर निकालेंगे, वो निकलेगा C माइनस ए। ये तीनों निकाल लेंगे। फिर आप फॉर्मूला लगाएंगे AC का स्क्वायर, तीनों का मैग्नीट्यूड निकालेंगे, तीनों का मैग्नीट्यूड। फिर लगाएंगे आप फॉर्मूला AB का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर बराबर BC का स्क्वायर। ये लगा के देखेंगे, अगर ये लग रहा है तो वो राइट एंगल ट्रायंगल होगा, और अदरवाइज नहीं। इसको आप खुद करेंगे। बात समझ लिया? AB निकालेंगे, BC निकालेंगे, AC निकालेंगे, तीनों का मैग्नीट्यूड निकालेंगे, फिर पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। अगर लगेगी तो वो राइट एंगल ट्रायंगल है, अदरवाइज नहीं है। इज दैट क्लियर? ठीक है, अब नेक्स्ट एक्सरसाइज पे आते हैं। इस एक्सरसाइज में हमने बात की थी, इस पूरी एक्सरसाइज में डॉट प्रोडक्ट की बात हुई थी। डॉट प्रोडक्ट क्या कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ ए मॉडुलस ऑफ बी कॉस थीटा, इसके बारे में पढ़ा, प्रोजेक्शन के बारे में पढ़ा, और सिंपल डॉट प्रोडक्ट कैसे निकाला जाता है ये बताया गया था। अब जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है उसमें क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में आप पढ़ेंगे। ठीक है, समझ में आ गई? ठीक है, तो इतना नोट कर लो पहले। -7j + 7k और वेक्टर भी दिया है 3i - 2j + 2k, 3i - 2j + 2k, ये वेक्टर भी दिया है। अब इसको क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है। ठीक है, सबसे पहले समझो कि डॉट प्रोडक्ट कैसे निकलता था। पिछली एक्सरसाइज पे आते हैं। ए डॉट बी कैसे निकालते थे, इधर देखिए कि i - 7j + 7k का जब डॉट प्रोडक्ट निकालते थे, 3i - 2j + 2k में डॉट प्रोडक्ट निकालना है तो क्या करते थे, i का i में करते थे। i का 3i में तो 3, j का j में तो 7 2 जा 14, k का k में तो 7 2 जा 14। सिंपल ऐसे डॉट प्रोडक्ट किया जाता था कि i का i में मल्टीप्लीकेशन, j का j में और k का k में, और आंसर निकल के आता था। ये होता था डॉट प्रोडक्ट। अब आगे देखिए क्रॉस प्रोडक्ट में क्या करेंगे, जैसे आप डिटरमिनेंट सॉल्व करते थे वैसे करेंगे। देखो कैसे, समझ लो पहले सभी, जिसको आता है वो भी देखे, जिसको नहीं आता वो भी देखे। इधर i j k, i j के लिख लिया। a की वैल्यू क्या, a के i के कोफिशिएंट क्या है 1, j का कोफिशिएंट क्या है -7, k का कोफिशिएंट क्या है 7, इधर क्या है 3 -2 और 2। तो यहाँ पे i लिया तो ये रो और कॉलम बंद, -7 2 जा 14 और ये +14, माइनस j लिया तो ये बंद और ये बंद, 2 1 जा 2, 7 3 जा 21, और प्लस के लिया, मतलब ध्यान रखना i पॉजिटिव, j नेगेटिव, फिर k पॉजिटिव, प्लस माइनस प्लस। i लिया तो ये बंद और ये बंद, इसका इसमें मल्टीपल, माइनस इसका इसमें मल्टीपल, माइनस j लिया तो ये बंद और ये बंद, इसका इसमें माइनस इसका इसमें, प्लस k लिया तो ये बंद और ये बंद, इसका इसमें मल्टीपल। ठीक है, कोई डाउट नहीं? तो ये हो गया 0i + 19j + 19k। ठीक है, ये आ गया a क्रॉस b, और वो हमसे कहेगा कि मैग्नीट्यूड निकालो, तो मैग्नीट्यूड निकालना हमें आता है i के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस j के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस k के कोफिशिएंट का स्क्वायर। ठीक है, तो 19 का ये 2 × 19 का स्क्वायर हो गया, डायरेक्ट थोड़ा लिख रहे हैं, 2 × 19 का स्क्वायर हो गया, और 19 के स्क्वायर से बाहर लिया 19 आ गया, 19√2 आंसर। समझ में आ गया? नोट करिए इसको, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा। ठीक है, परपेंडिकुलर टू ईच ऑफ द वेक्टर a + b and a - b, a + b and a - b, where vector a is equals to, वेक्टर a क्या है 3i + 2j + 2k, और वेक्टर b क्या है i + 2j - 2k। ठीक है,
अब उन्होंने कहा है कि सबसे पहले तो ए प्लस बी और ए माइनस बी निकालो। तो पहला काम है ए प्लस बी निकालना और ए माइनस बी निकालना। तो ए प्लस बी निकालेंगे 3i प्लस 2j प्लस 2k में बी वेक्टर जोड़ेंगे i प्लस 2j माइनस 2k। तो 3i और i कितना हुआ, 2j और 2j कितना हुआ, और 2k माइनस 2k मतलब 0k। ये तो आ गया a प्लस बी। ठीक है, अब बात करेंगे a माइनस बी की। तो 3i प्लस 2j प्लस 2k में से b माइनस करेंगे i प्लस 2j माइनस 2k। तो 3i में से i गया तो 2i आएगा, 2j में से 2j गया तो 0j आएगा, और 2k प्लस 2k मतलब 4k। ठीक है, यहां तक क्लियर है। a प्लस बी ए माइनस बी आ गया। अब मेरी बात सुनना जरा। उन्होंने कहा कि एक वेक्टर ऐसा है जो a प्लस बी और a माइनस बी दोनों के परपेंडिकुलर है, उस वेक्टर को निकालना है। ठीक है, अब जब कोई वेक्टर इन दोनों के परपेंडिकुलर होगा, ठीक है, तो ये आपस में कैसे हुए, पैरेलल। ये दोनों आपस में पैरेलल हुए, और इनके बीच का वेक्टर निकालना। पैरेलल कंडीशन क्या होती है, जब कोई परपेंडिकुलर होता है, कोई दो वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर होते हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 के बराबर होता है, और पैरेलल होते हैं तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट 0 के बराबर होता है। ठीक है, पैरेलल होते हैं, लिख लो, इफ टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अगर दो वेक्टर्स आपस में परपेंडिकुलर होते हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 के बराबर होता है, और अगर वो पैरेलल होते हैं तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट 0 के बराबर होता है। अभी ये दोनों वेक्टर कैसे हैं, पैरेलल हो गए, तो इनका क्रॉस प्रोडक्ट निकाल दो। इनका क्या निकालेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट निकालो, 4i प्लस 4j प्लस 0k का क्रॉस करेंगे 2i प्लस 0j प्लस 4k में। क्रॉस करो जरा, क्रॉस प्रोडक्ट निकालो। आई लिया तो ये वन और ये वन, 4 4 जा 16 माइनस 0, माइनस जे लिया तो ये वन और ये वन, 4 4 जा 16 माइनस 0, प्लस के लिया तो ये वन और ये वन 0 माइनस 8, तो 16i माइनस 16j माइनस 8k। अब इसको यूनिट वेक्टर में भी बदलना है। ये क्या निकला, क्रॉस, दैट मीन्स ये परपेंडिकुलर है। ठीक है, अब ये क्या है, इसको यूनिट वेक्टर बदलना है। तो इसको यूनिट वेक्टर बदलने के लिए क्या करेंगे, इसका मॉडुलस निकालें। इसको p मान लिया तो मॉडुलस ऑफ p क्या होगा, अंडर रूट 16 का स्क्वायर माइनस 16 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर, कितना आएगा 256 प्लस 256 प्लस 64। कैलकुलेट करिए और रूट निकालिए। एक एंगल π/3 विद i, मतलब i के साथ वो एंगल बना रहा है π/3। ठीक है, तो cos π/3 हो गया। j के साथ वो एंगल बना रहा है π/4। तो एक वेक्टर जो है i के साथ π/3 एंगल बना रहा है, j के साथ π/4 एंगल बना रहा है, तो k के साथ वो कौन सा एंगल बनाएगा, थीटा। ठीक है, फाइंड थीटा एंड हेंस द कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए। अब आपको मालूम होगा कि एक फॉर्मूला लिखाया था, cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा इज इक्वल्स टू 1। ये रिलेशन होता है, मतलब क्या होता है कि अल्फा बीटा गामा हमने बताया था क्या होता है। कोई वेक्टर है, वो एक्स एक्सिस के साथ कोई एक एंगल बनाता है, वो अल्फा, वाई एक्सिस के साथ कोई एक एंगल बनाता है, वो बीटा, और जेड एक्सिस के साथ कोई एक एंगल बनाता है, गामा। उसमें कॉस लगा देते हैं तो उसे डायरेक्शन कोसाइन कहते हैं, ये हम बता चुके हैं। और इनमें आपस में रिलेशन क्या होता है, सारे डायरेक्शन क्वेश्चन 3 हुए, कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा, और इनमें आपस में रिलेशन होता है कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इक्वल्स टू 1। अल्फा तुम्हें मालूम है, बीटा तुम्हें मालूम है, गामा निकालना है। ठीक है, निकाल लोगे। ठीक है, उसके बाद आप इसके वेक्टर बनाना, आई कॉस अल्फा प्लस जे। ठीक है, इस तरीके से आपको इसको सॉल्व करना है। ये क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 से कल कराएंगे।